नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद कुमार यादव फिर से आपके बीच हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर के, एक नया वीडियो लेकर के। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, वो जो वीडियो है, ये है बाल विकास का ही हिस्सा है, बाल विकास में ही आता है। और मान के चलिए कि जो 1 से 5 और 6 से 8 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो आज हम बताने वाले हैं, जितने भी हमारे विभाग हैं, ठीक है, या जो हमारी पूर्व में योजनाएं हैं, उस सभी योजनाओं के बारे में। और जितने भी हमारे विभाग के, जितने भी हमारे क्या है कि जितने भी हमारी संस्थाएं हैं कहाँ पे हैं और क्या काम करती हैं, उनके बारे में बताएंगे। क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप लोग को जो है प्रमुख योजनाएं बताएंगे, ठीक है। जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं उसको बताएंगे। तो बाल विकास का ही हम जो है बाल विकास को ही आगे हम पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रमुख योजनाएं, ठीक है। प्रमुख योजनाएं, ठीक है। जो प्रमुख योजनाओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, 1987 में, 1987 में, ठीक है, 1987 में एक योजना आई थी जिसको बोला जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। क्या बोला जाता है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ऑपरेशन, ठीक है, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है, इसका उद्देश्य था, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य ये था कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें, ठीक है, भौतिक जो है सुविधाएं कम से कम उपलब्ध कराया जाए। जितनी भी न्यूनतम भौतिक साधन जो है एक कक्षा चलाने के लिए चाहिए होता है या पढ़ाने के लिए चाहिए, वो सभी स्कूलों में उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। तो मान के चलिए कि इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सन इंपॉर्टेंट है, इस योजना में क्या हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 1987 में योजना हुई थी और इस योजना का नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। और इसका उद्देश्य जो था, ठीक है, इसका उद्देश्य जो था, ठीक है, इसका मान के चलिए जो उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य था क्या था कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, ठीक है, प्राथमिक, ठीक है, विद्यालयों में, ठीक है, भौतिक सुविधाएं, ठीक है, भौतिक सुविधाएं, ठीक है, उपलब्ध कराना या जुटाना, ठीक है। समझ में आ गया? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पूछा जाएगा कि कब कब ये स्टार्ट हुआ था, 1987, 1987 में। इसका उद्देश्य क्या था? जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, ठीक है, उनमें क्या है, कम से कम क्या हो कि इसके पास क्या है, भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हो। भौतिक सुविधा का मतलब क्या होता है कि कक्षा में क्या होना चाहिए, बच्चों को बैठने के लिए क्या है कि थोड़ा जगह होनी चाहिए। जैसे टाट पट्टी हो गया, पहले टाट पट्टी अभी भी चल रहे हैं, 1987 की बात कर रहे हैं, 87 की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक कमरा होना चाहिए, कक्ष होना चाहिए, ठीक है। कक्ष में क्या होना चाहिए, पढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए भाई, श्याम पट होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम जैसे स्कूल मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो होनी चाहिए, शौचालय होना चाहिए। तो ये सब की बात कब किया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में 1987 में किया गया, ठीक है। दूसरी योजना जो हम पढ़ेंगे वो, ठीक ठीक है, ये योजना नहीं है, ये समिति है, ठीक है। ये समिति थी 1992 में, 1992 की एक समिति है, ठीक है। ये समिति का नाम है, ठीक है, डॉक्टर यशपाल समिति। क्या है? डॉक्टर यशपाल समिति, ठीक है। डॉक्टर यशपाल समिति ने, ठीक है, क्या सुझाव दिया, ठीक है। समिति क्या बनती, क्यों क्यों बनती है? किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या बनती है? समिति बनती है। जैसे 8th पे कमीशन लगने वाला है, तो उस कमीशन को लगने से पहले क्या बनेगा? एक कमेटी बनेगी। कमेटी को ही क्या बोला जाता है? समिति। समिति क्या करेगी? अपने सुझाव देगी। क्या करेगी? समिति बनाएगी, फिर सुझाव देगी क्या फिटमेंट फैक्टर आपका होगा, 2.1 होगा, 2.9 होगा, 1.73 और क्या होगा। तो कमेटी क्या होती है? किसी न किसी समस्या को हल करने के लिए जो है सरकार गठित करती है। तो फिर वो अपने क्या देती है? सुझाव देती है, ठीक है। तो इसने सुझाव क्या दिया था कि जो बच्चों के बस्तों का बोझ कम करना होगा, ठीक है। जब इस समिति ने देखा कि स्कूलों में क्या है कि बच्चे जो है क्या बोलते हैं कि एक बहुत ही तनाव से ग्रसित हैं,
और इस तनाव का कारण क्या है कि इसका जो पाठ्यक्रम है वो बहुत बड़ा है। और दूसरी चीज क्या है कि बच्चे क्या है कि उस पाठ्यक्रम के तले बहुत ज्यादा दब गए हैं। ठीक है। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, बच्चों के बस्तों को, ठीक है, बस्तों को बोझ कम करने के लिए जो है सुझाव दिया। ठीक है, कि बस्तों का बोझ, ठीक है, बोझ कम करने का सुझाव दिया। ठीक है। यह सुझाव, ठीक है, बस्तों का बोझ से तात्पर्य क्या है, ठीक है, बच्चों का बोझ का मतलब क्या है कि जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, जो पाठ्यक्रम है या जो सिलेबस है, ठीक है, जो सिलेबस है वो बच्चों के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है 5 साल का एक में पढ़ने आ रहा है और उसकी आपने जो पाठ्यक्रम तय कर रखा है वो बहुत ही, मतलब कहने का मतलब है कि उससे, मतलब उसके लिए वो बोझ है। ठीक है। तो इसीलिए जो है इसकी सुझाव क्या था, बच्चों के बस्तों का बोझ कम करना। ठीक है। इसके बाद एक योजना आई 1995 में, 1995 में, 1995 में जो योजना आई, ठीक है, उसका नाम था मिड डे मील योजना। क्या नाम था उसका, ठीक है, मिड डे मील योजना। इस योजना का नाम था मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना। देखिए, मिड डे मील योजना जब आई, ठीक है, तो समस्या क्या थी, ये क्यों आई मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना क्या समस्या है, किस समस्या को हल करने के लिए आई। सबसे पहले उस समय, उस दौर में जो समस्या चल रही थी, पहली समस्या क्या थी कि बच्चों, जितने भी बच्चे आते थे पढ़ने या फिर जो गांव देहात के बच्चे आते थे, वो सब क्या है, कुपोषण के शिकार थे। क्या थे, बहुत ही जो है, बहुत ही मतलब जैसे कि एक तरह से जो है उनके अंदर क्या है कि बहुत ही मतलब वीक थे, बहुत ही क्या थे, कमजोर थे। ठीक है, बहुत ही क्या थे, कमजोर थे, बहुत ज्यादा कमजोर थे शारीरिक रूप से। ठीक है, शारीरिक रूप से तो कमजोर थे ही थे, ठीक है, मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा ही कमजोर थे। ठीक है, मानसिक रूप से भी बहुत ही कमजोर थे। तो उनको शारीरिक रूप से कमजोर थे, तो वो क्या है कि उस समय ये लगा कि जो है सरकारों को, कि जो है बच्चे क्या है, कुपोषण के शिकार हैं। किसके शिकार है, कुपोषण के शिकार है। और दूसरी जो समस्या, पहली समस्या तो ये थी, दूसरी समस्या क्या थी, बच्चों को विद्यालय में रोकने की समस्या बहुत बड़ी थी। ठीक है। तो दूसरी समस्या की थी बच्चों के ठहराव को लेकर। ठीक है, बच्चों के, ठीक है, ठहराव को लेकर के समस्या थी। इन दोनों समस्या को हल करने के लिए इन्होंने योजना लेके आए, सरकार योजना लेके आए 1995 में, मिड डे मील योजना। ठीक है। मिड डे मील योजना से हमारा दो उद्देश्य पूर्ण हो गए। ठीक है, दो उद्देश्य क्या क्या पूर्ण हुए, ठीक है। पहला उद्देश्य जो पूर्ण हुआ वो क्या था कि बच्चे भाई आएंगे स्कूल में तो जो है लंच के टाइम जो है, लंच के टाइम, ठीक है, लंच के टाइम क्या है, उनको जो है खाना दिया जाएगा। ठीक है, उनको क्या दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि बच्चों का जो, जो मतलब कुपोषण के शिकार है या जो उनको कमजोर है, शारीरिक रूप से जो कमजोर है, वो क्या होगा कि वो उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है शरीर उसके बनने में मदद मिलेगी। ठीक है। तो ये हो गया मिड डे मील योजना। तो इसने क्या किया है कि मिड डे मील योजना के नाम से इसका उद्देश्य क्या था, बच्चों में शारीरिक कमजोरी को या कुपोषण को दूर करना। ठीक है, शारीरिक, ठीक है, कमजोरी, ठीक है, शारीरिक कमजोरी को दूर करना, दूर करना। दूसरी क्या थी उद्देश्य, ठीक है, दूसरा उद्देश्य क्या था, बच्चे जाते थे स्कूल में पढ़ने आते थे और वो खाना खाने या, ठीक है, चले जाते थे तो फिर आते नहीं थे। तो बच्चों क्या है, बच्चों को ठहराव के लिए जब लालच दिया गया कि हाँ यहाँ पे खाना भी मिलेगा, तो बच्चे क्या है, इंटरवल तक सब रुके रहते थे। ठीक है। तो बच्चों का जो ठहराव का उद्देश्य था बच्चे को, ठीक है, बच्चों को, ठीक है, स्कूल में रोकने के लिए, ठीक है, स्कूल में रोकना, ठीक है, आसान हो गया उस समय। ठीक है, ठहराना क्या हो गया, आसान हो गया। तो ये कब आई थी, ठीक है, 1995 में, 1995 में। और इसका क्या समस्या थी और क्या उद्देश्य था, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अब एक योजना आई थी, ठीक है, 1999 में,
1999 में 1999 में एक तरह से स्कीम थी ये, ठीक है, शिक्षा गारंटी स्कीम। क्या थी ये? सरकार की थी शिक्षा गारंटी स्कीम। शिक्षा, ठीक है, शिक्षा गारंटी स्कीम। शिक्षा गारंटी स्कीम में क्या है, आपको याद होगा जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, अधिकतर जो है शिक्षा मित्र 1999 या 2000 के हैं, ठीक है। तो इस समय जब ये शिक्षा गारंटी स्कीम आई, तो इसने क्या किया कि जितने भी गांव में पंचायत थे उनके द्वारा क्या है, प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए बताया गया, ठीक है। जितने भी गांव हैं, ठीक है, जितने भी गांव थे, ठीक है, गांव को, ठीक है, गांव, ठीक है, गांव में जितने भी, ठीक है, गांव में जो पंचायत होता है, ठीक है, जो जैसे गांव में जो सरकार किसकी चलती है, गांव की जो सरकार मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है, पंचायत की। किसकी मानी जाती है? पंचायत की। तो पंचायतों को जो है कहा गया कि आप अपने गांव में, ठीक है, प्राथमिक स्कूल खोलिए, ठीक है, प्राथमिक स्कूल, ठीक है, खोलने के लिए, खोलने के लिए, ठीक है। तो सरकार द्वारा क्या किया गया है कि शिक्षा गारंटी स्कीम को लॉन्च किया गया, और इसमें क्या है कि गांव में जो पंचायत थे, ठीक है, जो प्रधान वगैरह थे, उनको कहा गया है कि आप अपने गांव में, ठीक है, सर्वे करिए और बताइए कि कहाँ स्कूल खोलने लायक है, और हमारी सरकार क्या करेगी, स्कूल खोलने का काम करेगी। उसी समय देखिए क्या है कि शिक्षा मित्रों की भी बहुत सारी भर्ती हुई, क्योंकि जब स्कूल बहुत सारे खोले जा रहे थे तो शिक्षकों की बहुत सारी जरूरत थी, ठीक है। तो ये हो गया 1999। अब देखिए 2000, ठीक है, सन 2000 में, ठीक है, एक अभियान आया, उसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। क्या है? सर्व शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान क्या है? इसका मेन उद्देश्य जो था, ठीक है, विद्यालय में नामांकन बढ़ाना, ठीक है, विद्यालय, ठीक है, विद्यालय में, ठीक है, एडमिशन बढ़ाना या बच्चों की संख्या बढ़ाना, ठीक है, विद्यालय में नामांकन बढ़ाना, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य था विद्यालय में नामांकन बढ़ाना। उस समय क्या थे, विद्यालय तो 1999 में जो है शिक्षा गारंटी स्कीम द्वारा खोल दिए गए थे, लेकिन हर गांव गांव विद्यालय खुले हैं तो उसमें बच्चे भी तो होने चाहिए। तो सरकार को जब महसूस हुआ तो उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया, और जो है उस विद्यालयों में अधिक से अधिक बच्चों को भरने के लिए, ठीक है, ये स्कीम चलाई, सर्व शिक्षा अभियान। इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य जो था, उसका मेन उद्देश्य क्या था, विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना। और इसके बाद 2009 में, इसके बाद 2000, सन 2009 में, ठीक है, सन 2009 में क्या हुआ, आरटीई आया, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्या आया? आरटीई 2009, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और जब ये 2009 में आया, ठीक है, तो ये एक तरह से क्या बन गया, एक अधिकार बन गया। पहले अधिकार नहीं था, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा देना पहले अधिकार नहीं था। फिर इसको क्या किया गया जो है, इसको क्या किया गया, एक राइट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? तो एक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। ये लाया कैसे गया? इन्होंने क्या किया, ठीक है, संविधान में 86वां जो है संशोधन किया, 86 हुआ, ठीक है, 86वां क्या किया, ठीक है, 86वां जो है 86 संशोधन किया, ठीक है, 86th अमेंडमेंट किया, ठीक है, अमेंडमेंट किया, 86th अमेंडमेंट किया, और इन्होंने जो है
शिक्षा क्या, शिक्षा को क्या बना दिया, एक अधिकार बना दिया। शिक्षा को क्या बना दिया, अधिकार बना दिया। जैसे हमारा बोलना अधिकार है, स्वतंत्रता अधिकार है, वैसे ही क्या है, शिक्षा को क्या बना दिया, एक अधिकार बना दिया, राइट बना दिया। और इसमें स्पेशली किसकी शिक्षा की बात उन्होंने की, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की, 6 से 14 वर्ष के, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, बच्चों के लिए, ठीक है। ये 6 से 14 वर्ष, देखिए अधिकार बन गया, तो इसका मतलब क्या है कि उनका अधिकार है पढ़ना, सरकारी विद्यालय में उनका अधिकार है पढ़ना, ठीक है, पहले अधिकार नहीं था, ठीक है। जब इसको बना दिया गया तो ये क्या हो गया, एक तरह से मौलिक अधिकार हो गया, क्या हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। ये मौलिक अधिकार हो गया, ठीक है। तो मौलिक अधिकार हो गया तो केंद्र ने जब इसको लागू कर दिया, क्योंकि देखिए क्या होता है, 6 से 14 वर्ष के जितने भी स्कूल पूरे भारत में चलते हैं, ठीक है, वो क्या है, केंद्र उसमें क्या है, केंद्र का क्या है, 65% क्या है, केंद्र का जो है हिस्सेदारी है। केंद्र उस पूरे खर्चा जो है 65% केंद्र उठाती है, और 35% क्या चला उठाती है, वो है राज्य सरकार उठाती है, ठीक है, राज्य सरकार। ये उस समय मतलब जो है मान के चलिए कि ये 65% जो है केंद्र उठाती है, ठीक है, केंद्र मतलब जो है खर्चा जितना भी होता है वो उठाती है, और 35% राज्य सरकार उठाती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया में जो है क्या कर दिया कि क्वालिटी एजुकेशन लागू कर दिया, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लागू कर दिया, कि हाँ जो है अब जो है बच्चों का जो है ये पढ़ना अधिकार होगा, और जो है अधिकार का मतलब है शिक्षा ऐसी नहीं होगी, गुणवत्तापूर्ण होगी। इसीलिए इसी के बाद क्या आ गया, टेट वगैरह आ गया, ठीक है। टेट वगैरह 2010 में टेट आ गया, 2014 में उन्होंने क्या किया, टेट को क्या कर दिया कि प्रमोशन में अनिवार्य कर दिया, और इसके बाद 2014 के बाद 2017 में उन्होंने क्या किया, एक जो है एनसीटी ने क्या कर दिया कि कह दिया कि सभी शिक्षक जितने भी भारत में नौकरी कर रहे हैं सब क्या हो जाए, टेट पास हो जाए। 2017 में जब इन्होंने आदेश निकाला तो पता ही नहीं चला। अब भाई राज्य सरकार उसको संज्ञान लेती, आदेश जारी करती, तब तो पता चलता, नहीं पता चला। अब क्या है, उसके बाद क्या हुआ कि अब यही जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया 1 सितंबर को, ये सिर्फ और सिर्फ वही जो है 2017 का जो आदेश है उसी की वजह से आया है, ठीक है। तो ये सब प्रमुख हमने संस्थाएं पढ़ ली, ठीक है। संस्थाएं नहीं मतलब जो है योजनाएं थी, जिससे संबंधित सारी योजनाएं हमने पढ़ ली। और एक और योजना मतलब मान के चलिए, योजना क्या है, शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई, कब हुई, 1968 में, ठीक है, शिक्षा नीति जो है, ठीक है, शिक्षा नीति, शिक्षा नीति सबसे पहली, ठीक है, फर्स्ट शिक्षा नीति जो है, ठीक है, फर्स्ट शिक्षा नीति जो है कब हुई, वो हुई 1968 में, 1968। कब हुई, 1968 में। और दूसरी शिक्षा नीति कब, ठीक है, इसी में जो है अमेंडमेंट करके 1968 में, इसी में क्या है कि संशोधन करके 96, ठीक है, 1986 में दूसरी ले आए। अभी क्या है, थर्ड जो है, ठीक है, न्यू एजुकेशन, ठीक है, वो क्या है, 2020 में ले आए, ठीक है, कब ले आए, 2020 में, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ले आए। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो भी हमने जो है अभी क्या है कि अभी हमने योजनाएं पढ़ी, अब हम क्या पढ़ेंगे, जितनी भी संस्थाएं जो हैं हम जो परीक्षा में पूछी जाती हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम जितनी भी संस्थाएं पढ़ मतलब जो अब नहीं है, ठीक है, न्यू जो है उनको भी पढ़ेंगे, और जो पहले से हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहली संस्था पढ़ेंगे, जो सबसे पहली संस्था है, ठीक है, जो सबसे पहली संस्था है वो है एनसीईआरटी। क्या है, एनसीईआरटी,
तो सबसे पहली संस्था हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी। परीक्षा में देखिए इससे क्या पूछता है, इसका स्थापना सबसे पहले कब हुआ, ठीक है। तो ये है 1961 में, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एनसीईआरटी आया है, और एनसीईआरटी क्या है 1961 में आया है, ठीक है। और ये क्या है, एक केंद्र द्वारा संचालित है, ठीक है। केंद्र द्वारा ये है क्या है, संचालित है, सेंट्रल बॉडी है, ठीक है। सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल बॉडी है ये, ठीक है। केंद्र द्वारा संचालित होता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली है, ठीक है, नई दिल्ली। और इसका जो है मेन बात है, ये लोग पूछते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल, ठीक है, काउंसिल फॉर एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशनल रिसोर्स, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये देखिए हो गया NCERT, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। हिंदी में भी देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ के जाइए, दोनों में पूछता है, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय शैक्षिक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। ये एनसीईआरटी से संबंधित तथ्य हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी से संबंधित क्या हो गया, तथ्य हो गया। इसके बाद जो दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एनसीटीई, एनसीटी, ठीक है। देखिए एनसीटीई जो स्थापना हुआ है, इसका जो स्थापना हुआ है वो 1995, 1995 में हुआ है। कब हुआ है, 1995 में हुआ है, ठीक है। 1995 में हुआ है, और यहाँ भी कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में, कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ये भी क्या है, केंद्र द्वारा संचालित होती है, केंद्र द्वारा, ठीक है। ये भी किसके द्वारा, केंद्र द्वारा, मतलब एक सेंट्रल बॉडी है, क्या है ये, सेंट्रल बॉडी है। पूछा जाता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। हिंदी में है राष्ट्रीय शिक्षक, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, शिक्षा परिषद। समझ लीजिए जो अभी हम, जो उत्तर प्रदेश में या पूरे जो भारत में जो मामला चल रहा है, शिक्षकों को सबको जो टेट अनिवार्य करने वाला, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है संस्था है, ठीक है, जो बचा सकती है, वो है एनसीटीई, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, एनसीटीई। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो भी सिर्फ और सिर्फ एनसीटीई की जो है, जैसे एनसीटीई के जो पक्ष जो उसने सुप्रीम कोर्ट में रखा था उसी के कारण वो आया है, क्योंकि एनसीटीई ने जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस था उसमें क्या है कि वो जो संशोधन था उसको लगा दिया है, ठीक है। 10 अगस्त का जो संशोधन है, ठीक है, 10 अगस्त का जो संशोधन है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो है 4 वर्ष के अंदर जो है, ठीक है, सभी शिक्षक क्या है टेट की जो है अर्हता पूरी कर लेंगे। वही आदेश जो एनसीटीई ने लगा दिया सुप्रीम कोर्ट के, उसी की वजह से ये आदेश आया है। और बचाव भी सिर्फ और सिर्फ एनसीटी ही कर सकता है, हम चाहे पुनः याचिका डालें या क्यूरेटिव याचिका डालें, कुछ भी डालें, ठीक है। जब भी सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे तो क्या होगा, यही होगा कि जो है वो एनसीटीई से क्या है उसका पक्ष जानेगी, एनसीटीई से क्या करेगी, उसका पक्ष पूछेगी। और अगर वो पक्ष अपना जो है हम लोग के फेवर में रखता है, टीचर के फेवर में, तब तो आदेश थोड़ा बहुत पलट जाएगा, नहीं तो पलटना मुश्किल है। मतलब सब चीज इसी संस्था के ऊपर निर्भर करता है। यही संस्था है, एनसीटीई संस्था है जो क्या है कि शिक्षकों की जो है एक तरह से योग्यता को डिसाइड करता है, अर्हता को डिसाइड करता है, ठीक है। अब जो है दूसरा जो है हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है नीपा, ठीक है, NIEPA, ठीक है। नीपा का गठन कब हुआ, ठीक है, 1962 में,
1962 में। कब हुआ है? 1962 में हुआ है, ठीक है। और इसका जब गठन हुआ है तो ये समझ लीजिए कि इसका जो भी इसका जो ऑफिस है वो भी कहाँ है? दिल्ली में ही है। कहाँ है? नई दिल्ली में। ये भी क्या है? एक केंद्र की ही जो है, ठीक है, एक केंद्र की बॉडी है, ठीक है, सेंट्रल बॉडी है, ठीक है। ये भी क्या है? एक सेंट्रल बॉडी है। और इसका जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हिंदी में जो इसका जो ठीक है फुल फॉर्म होगा वो है राष्ट्र शैक्षिक राष्ट्र शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। संस्थान, इसका देखिए मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है, ठीक है। योजना बनाना, योजना बनाना, इसका काम क्या होता है? योजना बनाना, ठीक है। एजुकेशन या शिक्षा से संबंधित जितनी भी योजनाएं जो है सभी जगह लागू होती है, वो कौन बनाता है? वो नीपा ही बनाती है, ठीक है। इसका काम क्या है? योजना बनाना, प्लानिंग करना, ठीक है। जो हम अगली जो है संस्था के बारे में पढ़ेंगे वो है इग्नू। इग्नू के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो स्थापना हुआ है 1985 में हुआ है। कब हुआ है? 1985 में हुआ है इसकी स्थापना। और इसका भी कार्यालय या फिर जो है इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है, दिल्ली में ही है, ठीक है। ये भी एक क्या है? सेंट्रल बॉडी है, ठीक है, केंद्र द्वारा ही संचालित है ये भी, ठीक है। ये भी केंद्र द्वारा ही है, ठीक है, सेंट्रल बॉडी है ये भी, सेंट्रल बॉडी है। और इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका हिंदी में जो फुल फॉर्म है, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ठीक है? ये एक क्या है? ओपन यूनिवर्सिटी है। ये क्या है? ओपन यूनिवर्सिटी मतलब मुक्त विश्वविद्यालय। क्या है ये? मुक्त विश्वविद्यालय। कहने का मतलब है, मुक्त विश्वविद्यालय का मतलब है कि जब भी हमको लगता है कि हम अब पढ़ाई जो है रेगुलर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रेगुलर जो है जो पारंपरिक तरीका है कक्षा जा करके या स्कूल जा करके, जब हम वो पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे तो हमको क्या है? एक वैकल्पिक व्यवस्था है कि आपकी पढ़ाई छूटे ना। ओपन यूनिवर्सिटी या मुक्त विश्वविद्यालय है। यहाँ क्या होता है कि आप क्या है? एडमिशन ले लीजिए, कुछ क्लासेस होंगी, मतलब आप उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, या उसको आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है आपको जो है वो बुक्स दे जाएंगे, उससे आप पढ़ लीजिए और जा करके परीक्षा परीक्षा दे दीजिए। तो आपको मतलब आपका डिग्री जो है बाकी डिग्री जैसे ही वो भी मान्य होगा। तो ये हमारी जो बॉडी सेंट्रल बॉडी है वो है इग्नू, जो ये काम कराती है या जो परीक्षा कराती है ओपन यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ये लेकिन क्या है? 12वीं के बाद के लिए है, ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोई डिप्लोमा करने के लिए, ठीक है। ये 12वीं तक के लिए नहीं है, मतलब 12वीं 1 से 12वीं के लिए नहीं है, क्लासेस के लिए नहीं है, एकेडमिक के लिए नहीं है ये। इसके बाद जो है जो संस्था के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है NIOS, ठीक है, या NOS भी बोला जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई है 1989 में। कब हुई है उसकी? 1989 में। इसका काम क्या है कि जैसे जैसे हमने बताया कि कुछ स्कूल 12वीं के बाद क्या है कि परंपरागत तरीका से पढ़ना नहीं चाहते हैं, या उनके साथ कोई समस्या है, मजबूरी है, वो रोज क्लास नहीं जा सकते, स्कूल नहीं मतलब कॉलेज नहीं जा सकते, तो अपना वो कॉलेज जो है प्राइवेट से कर सकते हैं।
बिना इस कॉलेज जाए और सीधा परीक्षा में गया, तो उसके लिए जो था इग्नू था। वैसे ही स्कूलों के लिए भी है, ठीक है। स्कूलों में भी क्या है कि अगर आप पारंपरिक तरीकों से पढ़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ परीक्षा देना चाहते हैं, तो उसके लिए NIOS है, ठीक है। क्या है? NIOS, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। और देखिए, एक यहाँ पे ये लिखा हुआ है NOS, ठीक है। NOS का मतलब क्या होता है? नेशनल ओपन स्कूल। क्या है? नेशनल ओपन स्कूल, ठीक है, नेशनल ओपन स्कूल, ठीक है। हिंदी में जब इसका जो है, हिंदी क्या है? राष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान, राष्ट्र मुक्त विद्यालय, ठीक है, राष्ट्र मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, ठीक है, शिक्षा संस्थान। और नेशनल ओपन स्कूलिंग को बोला है राष्ट्र मुक्त विद्यालय, राष्ट्र मुक्त विद्यालय, NOS। तो ये हमने कवर किया। अब हम थोड़ा सा क्या है, राज्य पे आएंगे कि राज्य में कौन कौन सी चीजें हैं। अभी तक तो हमने केंद्र की बात की, ठीक है। अब हम बात करेंगे राज्य की, ठीक है। राज्य स्तर पे, ठीक है, राज्य स्तर पे जो संस्थाएं हैं, ठीक है, ठीक है, राज्य स्तर पे जो भी संस्थाएं हैं, ठीक है, राज्य स्तर पे जो संस्थाएं हैं, सबसे पहले जो संस्था है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है SCERT। जैसे हमने पढ़ा ना केंद्र में, ठीक है, केंद्र में क्या था? NCERT था, ठीक है। वैसे ही हर राज्य में SCERT होता है, जिसका काम क्या है? जैसे NCERT का काम क्या है? पूरे भारत के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, सिलेबस तैयार करना, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, SCERT का काम क्या होता है? उत्तर प्रदेश या फिर जो भी राज्य, जिस राज्य का SCERT है, ये स्टेट बॉडी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना? पाठ्यक्रम तैयार करना, ठीक है। अब हम उत्तर प्रदेश के हैं, तो SCERT का जो कार्यालय है, ठीक है, SCERT बना है 1981 में, 1981 में, ठीक है। इसकी स्थापना 1981 में हुई है। और ये क्या है? इसकी कहाँ पे है? लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है, ठीक है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। और ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म क्या है? स्टेट काउंसिल, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है राज्य शैक्षिक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान, अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। दूसरी जो संस्था के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है राज्य परियोजना कार्यालय, ठीक है, राज्य, राज्य परियोजना कार्यालय, राज्य परियोजना, ठीक है, राज्य परियोजना कार्यालय, ठीक है। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पे है? ये है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। इसके बाद तीसरा है CMAT। क्या है तीसरा? CMAT। तीसरा क्या है? CMAT। CMAT जो है 1995 में स्थापना हुआ है इसका। और ये कहाँ पे है? ये है प्रयागराज में। पहले इलाहाबाद में था, अब प्रयागराज में है, ठीक है। प्रयागराज और इलाहाबाद क्या है? एक ही है, ठीक है। अब ठीक है, ये कहाँ पे है? प्रयागराज में है।
इसका देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। स्टेट इंस्टीट्यूट, ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और हिंदी में है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं शिक्षण संस्थान, ठीक है। संस्थान, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, चौथा। चौथा जो है राज्य शिक्षा संस्थान, ठीक है, राज्य शिक्षा, ठीक है, राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य शिक्षा संस्थान। राज्य शिक्षा संस्थान जो है 1964 में गठित हुआ है, ठीक है, मतलब जो है 1964 में जो है ये बना है। और ये इसका कार्यालय भी कहाँ है, प्रयागराज में। कहाँ पे है, प्रयागराज। पांचवा राज्य विज्ञान संस्थान, ठीक है, राज्य विज्ञान संस्थान। राज्य विज्ञान संस्थान जो है ये भी कहाँ पे है, ठीक है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, ठीक है, राज्य विज्ञान, ठीक है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, ये भी कहाँ है, प्रयागराज। ये भी कहाँ है, प्रयागराज। छठवा आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, ये कहाँ पे है, ये भी कहाँ है, प्रयागराज में है। इसके बाद है सातवां राज्य तकनीकी शिक्षा संस्थान, ठीक है, राज्य तकनीकी शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्थान, ये भी कहाँ है, प्रयागराज में, ये भी, ठीक है, ये भी कहाँ है, प्रयागराज। इसके बाद है राज हिंदी संस्थान तथा मनोविज्ञान शाला, ये भी कहाँ पे है, प्रयागराज। राज्य हिंदी संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान तथा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान शाला, मनोविज्ञान शाला, ठीक है, ये भी कहाँ पे है, प्रयागराज में। ठीक है, मैंने देखिए इस वीडियो में आपको मैंने सारी योजनाएं, ठीक है, सारी योजनाएं, ठीक है, सारी संस्थाएं, ठीक है, सारी संस्थाएं सब बताई। इसके बाहर कोई भी चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है, इससे बाहर कोई भी चीज़ें नहीं आएंगी। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और इसको एक तरह से रट लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे बाहर मतलब जो है संस्थान या फिर चीज़ें नहीं आती हैं, संस्थान और योजनाएं इससे बाहर नहीं आती। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। और जो है मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है, ठीक है, और मैं जो है यहीं बेसिक में प्रयागराज में ही पोस्टेड हूँ, ठीक है। और मैं क्या है कि सारी वीडियोस डालता रहता हूँ, ठीक है, जितने भी जो हम इस समय टेट टारगेट किए हुए हैं, यूपी टेट, और जो है डाल रहे हैं।
और देखिए क्या है कि सभी लोग जो है ये वीडियो देखते हैं, तो क्या है कि मैं क्या करता हूँ, वीडियो जब मैं शेयर करता हूँ बहुत सारे ग्रुपों में, तो बहुत सारे क्या करते हैं लोग, एडमिन वगैरह उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जैसे मैं वीडियो डालूंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्रुपों में हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, एडमिन बहुत सारे जगह एडमिन रिमूव कर देते हैं। जैसे 5-6 ग्रुपों में डाला तो उसमें से मान के चलिए 2 या 1 लोग 3 लोग क्या होते हैं कि ग्रुपों से वो जो है वीडियो को या फिर वो जो है मैसेज को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो चैनल का नाम है @अरविंद, ठीक है, @अरविंद, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, ठीक है, या कोई बात बताना चाहते हैं, तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं 9005, ठीक है, 703636, ठीक है। हम देखिए सभी की कॉलों का जो है 4 बजे के बाद जो है रिप्लाई करते हैं, ठीक है। और जितने भी शिक्षक जो है साथी हैं जो फ़ोन करते हैं और फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, या फिर जो है स्कूल समय में हम नहीं उठाते हैं फ़ोन, समझ लीजिए कि उनको सभी समझ लीजिए कि सबको हम रिवर्स कॉल करते हैं, ठीक है। शाम को 4 बजे के बाद सबको हम रिवर्स कॉल करते हैं और सभी से संपर्क होगा, ठीक है। नमस्कार।